बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ, पाकिस्तानी और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ बाइक मोटर्स की हैचबैक गाड़ी D20 पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर लगातार टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही है। जी हाँ, बाइक मोटर्स ने अभी लाहौर ऑटो शो के अंदर अपनी डिफरेंट गाड़ियों की रेंज यहाँ पर शो केस की थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पजीराई इस D20 सस्ती हैचबैक को मिली थी और ये गाड़ी अब लगातार रोडों के ऊपर देखी जा रही है, बाइक मोटर्स की तरफ से टेस्ट की जाती हुई। तो वीडियो के अंदर ही देखेंगे कि ये सस्ती गाड़ी कब हैचबैक पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और आज वीडियो सबको शेयर मत करना, सिर्फ उन लोगों को शेयर करना जो कि छोटी हैचबैक गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी शेयर करो सिर्फ उन लोगों को। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाइक कंपनी भी जो है ये चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी है। ये लोग अब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियाँ मुख्तलिफ रेंज ऑफ कार्स लेके और अपनी ये हैचबैक्स, साथ ही साथ सेडान्स, क्रॉसओवर्स और इवन एक प्रीमियम SUV भी पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। अभी लाहौर ऑटो शो जो हुआ था उसके अंदर इन्होंने अपनी ये सारी गाड़ियाँ शोकेस की थी, आप लोगों ने देखी भी होंगी। उसमें सबसे ज़्यादा पजीराई जो मिली थी पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो गाड़ी आई थी वो यही हैचबैक के सेगमेंट में इनकी D20 फेमस गाड़ी। अब ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो चाइनीज़ कंपनी है, ये इसका क्या होगा भाई। तो आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलूँ, ये बाइक मोटर्स जो है ये चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी है, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट ओन करती है इसको। और साथ ही साथ ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है चाइना के अंदर। ये चाइना के अंदर 4th मोस्ट सेलिंग कार्स बनाती है, बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है चाइना के अंदर। अब ये बाइक मोटर जो है सिर्फ चाइना के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अपनी डिमांड और फेमस है ये गाड़ियाँ। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत कमाल का फैक्ट बताता चलूँ कि ये बाइक मोटर्स है तो चाइनीज़, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी पार्टनर करते हैं। जैसे कि बाइक ने अभी मर्सिडीज़ के साथ, मर्सिडीज़ बेंज के साथ इन्होंने पावर किया हुआ है, पार्टनरशिप की हुई है और ये मर्सिडीज़ के साथ मिल के डेवलप करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये D20 हैचबैक है इसके अंदर सम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और उसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मर्सिडीज़ B क्लास की गाड़ी के अंदर डाले गए हैं। देखने की बात ये होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर वेरिएंट लॉन्च होगा उसके अंदर क्या ये स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल मर्सिडीज़ के पार्ट्स इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि नहीं। थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आपको यहाँ पर बता दूं, गाड़ी 2 वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर आएगी, 1300 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन और 1500 सीसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 1500 सीसी जो है वो 116 हॉर्स पावर के साथ है, 1300 सीसी जो है 102 हॉर्स पावर के साथ है। गाड़ी पेट्रोल पावर्ड इंजन होंगी, दोनों की दोनों EFI टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोनों गाड़ियों के अंदर हमें ABS ब्रेक्स, डुअल एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्रोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको EBD कहते हैं, ISO फिक्स चाइल्ड सीट्स के साथ, टोटली इंटीरियर का ऑटोमेटिक सीट बेल्ट वार्निंग इंडिकेटर्स। थोड़ी सी गाड़ी के अब एक्सटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसका एक्सटीरियर देखें तो ये बहुत ज़्यादा सटल एक्सटीरियर है इसका, बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट हैवी लुक में तो नहीं है लेकिन हैवी सटल एक कंप्लीट मतलब भरी हुई गाड़ी देखने को लगती है। और साइज़ में भी ये कल्टस से, साथ ही साथ किया पिकांटो से बड़ी है। अगर आप किया पिकांटो को देखें तो वो इस तरह की सटल हैवी लुक में नहीं है, वो थोड़ी सी छोटी और जमी हुई गाड़ी है। कल्टस की तो बात ही ना करें, वो तो बहुत ही ज़्यादा कटी हुई कटिंग एज के अंदर आती है और वैगनआर को तो भूल ही जाएं। उनके मुकाबले के अंदर जिस सेगमेंट के साथ ये कंपटीशन में आ रही है, तो इस D20 के अगर आप एक्सटीरियर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैवी, सटल, भरी हुई और एक कंप्लीट लुक के साथ गाड़ी आ रही है। इसकी जो फ्रंट लाइट्स है आपको वो देखने के अंदर सेडान की कॉपी लगेंगे। फ्रंट की ग्रिल देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, एक कंप्लीट पैकेज के अंदर ये जो है हैचबैक आ रही है। गाड़ी का थोड़ा सा इंटीरियर भी देख लेते हैं। इंटीरियर भी आपको इसका कोई हैचबैक वाला देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इस टाइप का जो इंटीरियर है वो हमें सिर्फ बड़ी सेडान्स में ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसके इंटीरियर को देखकर ये नहीं लगता कि ये हैचबैक का इंटीरियर है। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्निस्टिक और सटल डिज़ाइन के अंदर, एक मैट लुक के अंदर खूबसूरत इंटीरियर है। साथ ही साथ हमें इसके स्टीयरिंग के ऊपर भी बटन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हायर एंड वेरिएंट पे होंगे। लो एंड वेरिएंट के ऊपर ज़्यादा इंटीरियर के अंदर हमें ऑप्शंस देखने को इतने खास नहीं मिलेंगे। कॉम्पिटिशन के अंदर ये बिल्कुल एक स्टैंड अलोन गाड़ी लगती है, बाकी अपने तीनों कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़ी होगी तो ये बिल्कुल एक अलग गाड़ी लगेगी, एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ, एक एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, साथ ही साथ फंक्शंस और गाड़ी के अंदर जो मर्सिडीज़ की टेक
और डिफरेंट इंटरनेशनल पार्ट्स के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट बात इसकी सबसे ज़्यादा प्राइस के ऊपर आएगी, वो है अराउंड 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख रुपए का इसका जो है बेसिक वेरिएंट होगा, 1300 सीसी वाला मैनुअल वेरिएंट, और जो इसका हाई एंड वेरिएंट है वो जाएगा 19 लाख रुपए तक। तो मतलब 17 लाख से गाड़ी स्टार्ट होगी, 19 लाख तक जाएगी, इतने कमाल फीचर्स के साथ, इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ, और इतना ज़्यादा एक कंप्लीट अच्छी पर्सनैलिटी वाली गाड़ी। मूड तो इनका भी जून से पहले था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तमाम चीज़ें अब क्योंकि डिले होती हुई लगातार चली जा रही हैं, तो उम्मीद है कि बड़ी ईद के बाद ये लोग अब दोबारा लॉन्च करेंगे। जैसे ही कोरोना वायरस थोड़ा सा बैठेगा, थोड़ा सा कंट्रोल होगा पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर भी, लेकिन चाइना के अंदर अगर अभी बात करें तो वहाँ पर उन्होंने फुल कंट्रोल तकरीबन पा चुके हैं, और उनका वुहान सिटी जो है अब वो ओपनिंग की तरफ जा रहा है। वहाँ पर जितने भी बिजनेसेस हैं दोबारा खुल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है चाइना के अंदर। तो अब देखना ये है कि दुनिया के अंदर कितनी जल्दी ये पूरा का पूरा वायरस बैठता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप लोग घर में रहेंगे, वायरस जल्दी बैठेगा, जल्दी ख़त्म होगा, कंट्रोल होगा, और दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल होगी। और इन गाड़ियों की जितनी भी लॉन्चेस हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाली, अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ये गाड़ी आ जाएगी, अगर वायरस जल्दी कंट्रोल हुआ तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन के अंदर वही आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर आप कल्टस ओनर हैं तो क्या आप अपनी कल्टस बेच के इस बाइक मोटर को ख़रीदेंगे कि नहीं, या अगर आप कल्टस के बाहर थे या इतना बजट था आपके पास 17 लाख रुपए तक का, तो क्या आप कल्टस पे कॉन्टो की तरफ जाओगे, वैगनआर की तरफ जाओगे, या फिर इस चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी के ऊपर भरोसा करोगे, या ये बाइक मोटर खरीदोगे? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन करो यार, वहाँ पे गाड़ियों की डिस्कशन होती रहती है, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन होती है। आज जाओ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वीडियो को ज़रूर शेयर करो, सिर्फ उन लोगों के साथ जो कि हैचबैक गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।